मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, एच.वी. मॉर्टन एक नामवर सहाफ़ी और एक नामवर सफ़रनामा नगार जिसने 1934 में एक किताब लिखी जिसका उन्वान है अपने गुरु के नक्शे कदम पर। यह खूबसूरत किताब जिसमें वो जिक्र करते हैं दो ऐसे चरवाहों का जो फ़लस्तीन के बैतलहम में, जहाँ पर एक गार में वो अपनी भेड़ों को रात के वक्त रखते हैं और ख़ुद भी उस गार में रहते हैं। मॉर्टन बहुत हैरान हुआ जब उसने देखा कि ये दो चरवाहे हैं और इनकी अपनी अलग अलग भेड़ें भी हैं, लेकिन एक ही गार में ये कैसे उनको रख सकते हैं और फिर उनको कैसे पहचान करेंगे कि किसकी भेड़ें कौन से मालिक की हैं। वो इंतज़ार करता रहा। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि एक चरवाहा जो है वो थोड़ा दूर जाकर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता है। कभी उनके लिए कुछ गाता है, कभी मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालता है जो कि शायद अजीबोगरीब आवाज़ें थी। और उसकी आवाज़ सुनने के बाद भेड़ें जो हैं जो उसकी थीं, जिनका वो मालिक था, एक एक करके उसके पीछे चलने लगी और वो एक और सिमत को उनको लेकर चला गया। इसके बाद जो दूसरा चरवाहा था उसने भी अपनी भेड़ों को आवाज़ें दी और वो उसके पीछे दूसरी सिमत को चरागाहों की तरफ चली गई। भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती हैं और पहचानती हैं, और यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है जो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देता हूँ और वो कभी हलाक ना होंगी। मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ये अल्फाज हैकल के अंदर बुलंद आवाज़ में कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे आती हैं, वो मेरी पैरवी करती हैं। यकीनन हैकल जो है ये खुदा की हजूरी की जगह है। फ्रांसिस मोलोनी हैकल के बारे में कहते हैं कि बनी इसराइल के लिए हैकल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वाज़े जगह थी जहां खुदा लोगों के दिलों में रहता है। और यकीनन हैकल की तरफ जाना या हैकल में जाना खुदा के पास जाना था। खुदा यीशु मसीह ये अल्फाज कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, हैकल के सुलेमानी बरामदे में जब वो टहल रहे थे तो यहूदी आकर यीशु से सवाल करते हैं कि क्या अलमसीह तू ही है? तू कब तक हमारे दिलों को डामाडोल रखेगा? क्या अलमसीह तू ही है? और यीशु मसीह उनको कहते हैं कि मैंने कह दिया है लेकिन तुम यकीन नहीं करते। और इसके बाद खुदा यीशु मसीह बताते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं और मुझे जानती हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। खुदा यीशु मसीह ये अल्फाज यहूदियों के इस सवाल के जवाब में कहते हैं जब वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या अलमसीह तू ही है। मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, हम फतहमंद कलीसिया है और यीशु मसीह दर हकीकत जी उठा है और फतहमंद है। वो अच्छा चरवाहा है और हम उसकी वफादार भेड़ें हैं। आइए आज हम मुकाशफा की किताब में से कुछ ऐसे हवालाजात देखेंगे जो यीशु मसीह के बारे में लफ्ज़ लक़ब जो है बर्रा इस्तेमाल करते हैं और उसकी जो वफादार भेड़ें हैं कैसे वो भी फतहमंद है, कैसे उसकी कलीसिया भी फतहमंद है। मुकाशफा की किताब उसके 7वें बाब की 9वीं आयत से 16वीं आयत तक, जिसकी आज तलावत आप सुनते हैं, इसमें लिखा है कि बनी इसराइल कौम के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई है, हर कबीले में से 12,000 पर। इन बातों के बाद
मुक़द्दस यूहन्ना बयान करते हैं कि मैंने क्या देखा कि हर कौम, कबीले, उम्मत और ज़ुबान में से एक बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तख्त और बर्रे के हजूर में खड़े हैं और बुलंद आवाज़ से ललकार कर कहता है, नजात हमारे खुदा की है जो तख्त नशीन है और बर्रे की है। लिहाजा लफ्ज़ बर्रा इस्तेमाल हुआ है कि बर्रा जो ज़बा किया गया था वो फ़तहमंद है। मुक़द्दस यूहन्ना उसके 7वें बाब की 37वीं आयत से 39वीं आयत में बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर ईमान लाता है, जैसे नविश्ता कहता है, उसके बतन से जिंदा पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। खुदा यीशु मसीह बुलाता है, अपने पास बुलाता है ताकि जो कोई पिए वो फिर कभी प्यासा ना हो। और मुकाशफा 7 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में फतह और फतहमंद कलीसिया के बारे में बहुत अच्छा कलाम है, इस पर गौर करते हैं। ये फिर ना तो कभी भूखे होंगे और ना प्यासे, क्योंकि बर्रा उनकी गलाबानी करेगा और उनको आबे हयात के चश्मों तक पहुंचाएगा और खुदा उनकी आंख का हर आंसू पूंछ देगा। बर्रा फतहमंद है और उसकी कलीसिया भी फतहमंद है। मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज जबकि हम ईद पाशका का चौथा अतवार मना रहे हैं, बर्रे की फतह का जश्न मना रहे हैं, आज ये सवाल करें अपने आप से कि क्या आप हर रोज़ पाक अंजील को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और ये कैसे आपकी मदद और रहनुमाई करती है ताकि आप यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है उसके पीछे वफादारी के साथ चलें, उसकी सुने, उसकी आवाज़ को पहचाने और रूहानी तौर पर हर रोज़ तरक्की करते जाएं। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।